कितने लोग ऐसे हैं एमसीडी में भाजपा को लाना चाहते हैं? जरा एक बार हाथ खड़ा लो भैया जी, क्या हुआ? उसका तो नाम ही मत लो। साला जब से बीजेपी आया रोड ही नहीं बना है। बीजेपी जब से आई है जी कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पे। हाँ। तुम जरा सा कैमरा भी घुमा के देख लो, थोड़ा सा देख लो जी, देख लो। उधर देखो। बताइए क्या दिखाना चाहते हैं आप? कूड़ा 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 दिखाइए और बताइए ये बस नहीं चली, वरना मिट्टी के टीले की जगह पे यहाँ कूड़े का पहाड़ होता। ये एमसीडी का विकास है। ये देखो थोड़ा सा हो रहा है, बिल्कुल सपोर्टिंग के साथ। ये देखो ये है बीजेपी का काम। एमसीडी में भाजपा ने क्या दिया? भाई वो तो मुलाकात ही नहीं होते तो देंगे क्या? उनसे मुलाकात करना ही मुश्किल है। बीजेपी जो एमसीडी में 15 साल बैठी हुई है, 15 साल से इसने गली का और जो है ना नाली खड़ंजे का ही काम आता है, साफ सफाई का ही काम आता है। इसने सत्यानाश कर दिया। बीजेपी सिर्फ हिंदू और मुसलमान की बात करती है और पाकिस्तान और जो है ना हिंदुस्तान की बात ही करती है। और हिंदू मुसलमान जो एक जगह सदियों से रह रहे हैं उसमें फूट डालने का काम करती है और राज करती है। कांग्रेस के पक्के वफादार आदमी है, ये अंधभक्त नहीं है। हमने पार्टी के काम तो को देखा है, शीला दीक्षित के काम को देखा है, सोनिया गांधी के काम को देखा है, राहुल गांधी के काम को देखा है, इंदिरा गांधी के काम को देखा है। जनता जो है ना नरेंद्र मोदी के बातों में आ गई। अच्छा, कितने लोग एमसीडी दिल्ली एमसीडी में कांग्रेस पार्टी को लाना चाहते हैं? एक बार हाथ खड़ा करके जरा बताइए, एक बार घुमाइए जरा कैमरा। आई एम कांग्रेस। नमस्कार, मैं हूं केशव मलान और खबर इंडिया की टीम मौजूद है इस समय दिल्ली शास्त्री पार्क इलाके के वार्ड नंबर 213 में। इस समय हम मौजूद हैं और आप पीछे देख सकते हैं कि कुछ चहलकदमी। इस समय वातावरण अगर माहौल देखें भले ही प्रदूषण का हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद लोगों का जीवन यापन, दुकानदारी और हलचल लगातार जारी रहती है। अगर बात करें हमारे साथ में अब इस महफिल में हमारे साथ जुड़े हैं, एक तरफ से मैं दिखाना चाहूँ तो युवाओं से लेकर के बुजुर्ग से लेकर के, इस बीच में शायद हमारे साथ में कोई महिला नहीं है, लेकिन यहाँ पर वो वर्ग है जो कुछ वोटर है तो कुछ सपोर्टर है। क्योंकि कहते हैं ना, लोकतंत्र में हर किसी की अपनी अपनी एक भागीदारी होती है, जरूरी नहीं कि वो वोटर ही हो। आज समझने का हम प्रयास करेंगे कि आखिर लंबे समय से एमसीडी में चली आ रही भाजपा ने अब तक क्या काम किए, भले ही वो फिर से कुछ दिल्ली को चमकाने की बात करती हो, क्योंकि भरोसा उस पर कितना है जो लंबे समय से भाजपा एमसीडी में है। अब बात करें उस अरविंद केजरीवाल की, जो कूड़े के पहाड़ पर चढ़ करके सबसे पहला वायदा चुनावी बिगुल फूंकते हैं, जिसमें कहते हैं कि अगर हम एमसीडी में आए तो सबसे पहले दिल्ली की कूड़े का पहाड़ हटाएंगे। लेकिन इस बात पर कितना भरोसा है, इन लोगों से जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं इस शास्त्री पार्क के वार्ड नंबर 213 में। सर, क्या नाम है आपका? नसरुद्दीन शाह। नसीरुद्दीन साहब, तो नाम सुना है आपके? नाम दूसरे नाम राशि कौन है? हमारे फिल्मी दुनिया में है। अरे वाह वाह वाह। तो आज वो अदाकारी उन्होंने बहुत की है, अलग अलग किरदार निभाए हैं। आज ये नसीरुद्दीन किस किरदार में है? हम अपने किरदार में हैं और पार्टी के लिए काम करते हैं। ये कौन सी पार्टी है? यह हमारे लिए तो कांग्रेस पार्टी है हमारी। कांग्रेस पार्टी है। जी। देखिए, कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है, दिल्ली कौन संभाल रहा है? दिल्ली के कार्यकर्ता लोग संभाल रहे हैं दिल्ली को। अभी राहुल गांधी तो भारत जोड़ो यात्रा पे हैं। हाँ, इसे बहुत जो है ना सफलता मिल रही है कांग्रेस को। तो क्या मान लिया जाए राहुल गांधी को अभी दिल्ली की जरूरत नहीं है? नहीं, जरूरत तो है। जरूरत होती है, दिल्ली में घूमते ना। जब वक्त आएगा तो घूमेंगे, जब वक्त, हाँ घूमेंगे। आज कांग्रेस जो है ना गुजरात के लोगों ने राहुल गांधी को फुकारा है। हाँ, राहुल गांधी पद यात्रा छोड़ के जो है ना गुजरात जा रहे हैं अपने प्रचार में। हाँ, तो आपने पुकारा नहीं अभी दिल्ली? नहीं, अब जरूरत पड़ेगी तो जरूर फुकारेंगे और वो आएंगे भी। लेकिन आपकी बातों में जो किरदार में जो आप अदा कर रहे हैं उसमें तो दम है, लेकिन दम उसमें क्यों नहीं दिखाई दे रहा है उस पार्टी में जो लगातार सत्ता में से दूर जा रही है और कहीं ना कहीं जनता का भरोसा कहीं ना कहीं पीछे छूट रहा है? ये होता है, ऐसी बात जो है ना होती है कि आदमी एक पार्टी पे जो है ना रहते रहते उसका मुंह भंग हो जाता है। तो आदमी समझता है कि चलो भाई, कांग्रेस को इतने दिन देखा तो आज बीजेपी को देखा। जब बीजेपी से लोग उठे तो सोचा कि केजरीवाल को देखे। अब उन लोगों का मुंह जो है ना केजरीवाल से भी मुंह भंग हो गया है और बीजेपी की जो शासन से मुंह भंग हो गया है। बीजेपी सिर्फ हिंदू और मुसलमान की बात करती है और पाकिस्तान और जो है ना हिंदुस्तान की बात ही करती है। और हिंदू मुसलमान जो एक जगह सदियों से रह रहे हैं उसमें फूट डालने का काम करती है और राज करती है। जी, उसका यही काम है। लेकिन लोगों का पार्टी कांग्रेस से मोह भंग हो गया, लेकिन आपका नहीं हुआ क्या? नहीं, हमारा नहीं हो सकता, इसलिए हम कांग्रेस के पक्के वफादार आदमी हैं। वफादार किस बात से हुए? हम पार्टी के कार्यकर्ता को जो है ना देखा है। अंधभक्त हैं या भक्त हैं? पहले नहीं, अंधभक्त नहीं है। हमने पार्टी के काम को देखा है, शीला दीक्षित के काम को देखा है, सोनिया गांधी के काम को देखा है, राहुल गांधी के काम को देखा है, इंदिरा गांधी के काम को देखा है।
लेकिन जनता की नब्ज नहीं टटोल पाए। जनता की नज नहीं टटोल है, यही जनता जो है ना इसके जो है ना क्या नाम है उसके नरेंद्र मोदी के बातों में आ गई, समझ गए नहीं। वो देश का भला नहीं चाह रहे हैं, वो सिर्फ चाह रहे हैं पार्टी का भला चाह रहे हैं और हिंदू मुसलमान को फूट डालो और राज करो। कांग्रेस किसका भला? हाँ, कांग्रेस जो है ना हर छोटे से और बड़े लोगों का भला चाह रही है। आपने दिल्ली में एग्जाम्पल देख लीजिए, शीला दीक्षित ने इतने दिनों तक कांग्रेस राज किया दिल्ली में, दिल्ली को स्वर्ग बना के रख दिया। हाँ, आज उसकी जो है ना कामों का पूरा नहीं कर सकती। मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ जो है ना अरविंद सिंह लगली ने 15 साल राज किया हमारे। एक कूड़ा का ढेर था, जहाँ आप बैठे यहाँ नहीं बैठ सकते थे। हाँ, लेकिन उसको आज स्वर्ग बना दिया, समझ गए नहीं। हाँ, हमारे लवली अरविंद सिंह लवली जो है ना मिनिस्टर थे, जो है ना हम इस काबिल नहीं थे कि इस रोड पर बैठ जाते। शास्त्री पार्क की, गांधीनगर की एक एक गलियां चमका दी। तो हमको इस ऐसे आदमी की ज़रूरत है, वैसे पार्टी की ज़रूरत है। और उन्होंने जो हमारे बीच जो है ना हाजी समीर को भेजा है और उसको हम भारी मतों से जिता कर भेजेंगे असेंबली। एक बात आपने बहुत बड़ी कही और ये सभी को मुझे लग रहा है स्वीकार भी होगी कि शीला दीक्षित ने अपने समय में सबसे ज्यादा काम दिल्ली के अंदर किया। इसका रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ सकता है। शीला दीक्षित का रिकॉर्ड कोई नहीं सकता। आज अरविंद केजरीवाल इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आज तक एक स्कूल नहीं बनाया। हमने जो बनाया था उसको टिप टॉप कर दिया, उसको लिपा पोती करके बढ़िया बना दिया। हमारे शास्त्री पार्क में एक सेकेंडरी से हाई स्कूल है, उसमें इतना बढ़िया उसका प्ले ग्राउंड था, उसके अंदर उसमें उसने कमरे बनवा दिए। अब बच्चे जो खेलने कूदने की जगह थी वो ख़त्म हो गई। अब इस कमरे का जो है ना लोग बच्चे जो है ना उस कमरे को नहीं देख सकते, बीच में वो डिवाइडर बना दिया, सत्यानाश कर दिया स्कूलों का। नाश कहाँ किया? वो तो दिल्ली मॉडल पूरे देश में। हाँ हाँ हाँ, वो ये सिर्फ जुबानी जो है ना जुबानी जमा है, खर्च है, इसमें सच्चाई कोई नहीं है। कोई सच्चाई नहीं, कोई सच्चाई नहीं। आने वाले वक्तों में लोग इसको 5 साल का मौका दिया था और दूसरी पीरियड में भी उसको मौका दिया, लेकिन उसको अब अगले साल लोगों जो है उसको। अच्छा, आप बताइए जी, आप यहाँ पे कितने समय से रहते हैं आप? हम ये है ना 84 से रहते हैं, इंदिरा कांड के बाद 85 समझ लो। 85 से रहते हैं। जी, तो कहीं लगता है जो इंदिरा कांड की आप अभी चर्चा कर रहे हैं वो कोई कांग्रेस से गलती हुई थी? नहीं, गलती नहीं हुई थी। कहने का मतलब ये है कि लोगों ने जब इतने बड़े हाई फाई जो है ना नेता को जो है ना दुर्घटना हुआ या कुछ जो कह लीजिए जो हुआ, अब आदमी रहता है। कहने का मतलब ये है कि जिससे मोहब्बत होती है उसके पक्ष में तो आदमी कूद ही जाता है। तो कुछ लोगों का नुकसान हुआ है उसमें, जैसे सरदार जी का नुकसान तो हुआ। आपने कांग्रेस से सच्ची मोहब्बत की है? बिल्कुल की है, बिल्कुल की है, और जब तक रहेंगे करेंगे। ये सब जुमलेबाज जो है ना जितनी सरकारें आ रही हैं ना, ये सब टेम्पररी है। टेम्पररी है, और हुकूमत जब करेगी तो कांग्रेस ही करेगी। हिंदुस्तान को आज जो चलाएगी वो कांग्रेस ही चला सकती है, इसके साथ कोई पार्टी नहीं चला सकती है। मौका भी तो सबसे ज्यादा देश की जनता ने कांग्रेस को ही दिया था। हाँ, तो कांग्रेस आज यहाँ सुई नहीं बनता था, आज हवाई जहाज उड़ा रहे हो आप। हाँ, नरेंद्र मोदी कहते हैं हमने ये बना दिया वो बना दिया। नरेंद्र मोदी तो आज पुल का उद्घाटन करेंगे तो 8 साल में बनेगा, और इनको 8 साल सरकार जो है ना चलाते हुए हो गया। हमने 65 साल 70 साल हुकूमत किया है तो देश को चमकाया भी तो है भाई। हाँ, यहाँ सुई नहीं बनती थी, हवाई बन रहा है, अग्नि बन रहे हैं, मिसाइल बन रहे हैं, त्रिशूल बन रहे हैं। अब क्या चाहिए देश को तरक्की? और ये सारा चीज़ कहते हैं हमने ही बना दिया। अब बात करें उस भाजपा की जो एमसीडी में लंबे समय से है, ये उसने क्या दिया? इस वक्त लोग जो है ना सारे जो है ना लोग परिवर्तन के मूड में है, और बीजेपी जो एमसीडी में 15 साल बैठी हुई है, 15 साल से इसने गली का और जो है ना नाली खड़ंजे का ही काम आता है, साफ सफाई का ही काम आता है, इसने सत्यानाश कर दिया। अभी थोड़ी बहुत जो आप सफाई देख रहे हैं ना, जब से ये अधिसूचना जारी हुआ है नगर निगम का, जब से ही थोड़ा झाड़ू पोछा लग रहा है। हाँ, उसके और एक एग्जाम्पल की बात ये, हमारा नगर निगम रमेश चंद्र क्या है जैन है, वो आज तक हमारे इलाके में एक दिन भी नहीं आया। आप किसी से भी पूछ लिए, इतना जनता खड़ी है आपके बीच में, एक दिन भी नहीं आया। अच्छा, कितने लोग एमसीडी दिल्ली एमसीडी में कांग्रेस पार्टी को लाना चाहते हैं? एक बार हाथ खड़ा करके जरा बताइए, एक बार घुमाइए जरा कैमरा। आई एम कांग्रेस। कांग्रेस। आई एम कांग्रेस। अच्छा, ये बताइए दिल्ली एमसीडी में यहाँ पर कितने लोग अरविंद केजरीवाल को लाना चाहते हैं? एक बार हाथ खड़ा करिए, हाथ घुमाइए, कैमरा घुमाइए जरा,
कैमरा घुमाइए चारों तरफ, कोई नहीं है। अच्छा अच्छा ठीक है, कितने लोग ऐसे हैं जो इस एमसीडी में भाजपा को लाना चाहते हैं? जरा एक बार हाथ खड़ा मत लो भैया जी, क्या हुआ? उसका तो नाम ही मत लो। साला जब से बीजेपी आया रोड ही नहीं बना है, पब्लिक का बच्चों का नुकसान हो गया बहुत। यहाँ खेलते फिरते रहते हैं, कभी एक्सीडेंट हो रहा है, पूरी भाषा बोलेंगे अपनी तो कैसे काम चलेगा। बीजेपी जब से आई है कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पे। तुम जरा सा कैमरा भी घुमा के देख लो, थोड़ा सा देख लो जी, देख लो। उधर देखो। बताइए क्या दिखाना चाहते हैं आप? कूड़ा कूड़ा कूड़ा, और बताइए ये बस नहीं चली, वरना मिट्टी के टीले की जगह पे यहाँ कूड़े का पहाड़ होता जी, और कुछ नहीं होता। ये जाल देख लो, वाह भाई वाह, माशाल्लाह। ये एमसीडी का विकास है। ये देखो थोड़ा सा हो रहा है, बिल्कुल सपोर्टिंग के साथ। ये देखो ये है बीजेपी का काम, सबसे बढ़िया बीजेपी का काम एक ये है। एमसीडी का विकास है। हाँ एमसीडी का विकास है, सारा विकास ही विकास है यहाँ पर। कौन है? देखो विकास ये रहा विकास, जाली विकास है, कूड़े खत्ते का वो देखो दान वहाँ बना रखा है। इधर जाली दिखाइए। जाली दिखाओ सर, जाली जाली, हाँ ये है, ये विकास है बीजेपी। देखिए एक बात ध्यान रखिए, ये चीज हम नहीं दिखा रहे हैं, ये शास्त्री पार्क इलाके की वार्ड नंबर 213 की जनता दिखा रही है और कैमरे की निगाह से दिखा रही है। और क्या दिया है एमसीडी ने? एमसीडी ने जी ये दिया है, बहुत कुछ दे दिया हमें तो। पार्क छिल लिया बच्चों का। ठीक है आप? हाँ ठीक है भैया। क्या नाम है आप? मेरा तलज्जा, कितनी उम्र कितनी होगी आपकी? मेरी 70-80 साल की। 70 साल। तो यहाँ कितने समय से रहते हैं दिल्ली में? 25। मैं पैदाइश की बल्ली महारान की हूँ। अरे वाह, दिल्ली में ही पैदा हुए? दिल्ली कितना अच्छा लगता है? दिल्ली बहुत अच्छी लगती है और इंदिरा भी सब में ज्यादा अच्छी लगती है। क्या नाम है भैया? मेरा शमसुल हुदा नाम है। थोड़ा आगे आइए, रास्ते छोड़ करके। जी एमसीडी में भाजपा ने क्या दिया? भाई वो तो मुलाकात ही नहीं होते तो देंगे क्या? उनसे मुलाकात करना ही मुश्किल है। जब मुलाकात ही नहीं होगी तो उनसे समस्या कैसे हल करवाएंगे? जब हमारे बीच में आएंगे तब तो समस्या हल होगी, जब वो मिलेंगे ही नहीं तो समस्या किससे मतलब बताया जाए? कोई कह रहे हैं हमने बहुत सारा विकास किया है, कूड़े के पहाड़ बनाए हैं। तो आप ये बात अलग है कि आप पहाड़ मंजूरी या फिर हिमाचल से पार्टियां तो कहती हैं कि मतलब हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जमीनी स्तर पे तो कुछ नहीं दिखता ना। जो हमको मिलेगा हम उसी का मतलब जो है ना गुणगान करेंगे, जो मिलेगा नहीं तो फिर कैसे गुणगान करेंगे? लेकिन समस्याएं किस तरह की हैं? अगर बात करें इस शास्त्री पार्क के वार्ड नंबर 13 की। देखिए साफ सफाई की व्यवस्था है, दूसरा जैसे ये जाले वाले टूट जाते हैं, अब यहाँ पर बच्चे जो है ना गिर जाते हैं, जालों की वजह से गाड़ियाँ मतलब जो है ना एक्सीडेंट होती है। तो अब इसको ठीक कराने के लिए कुछ अब बहुत सारे आदमी मिलके मतलब जो है ना बहुत सारी कोशिशें करनी पड़ेंगी, मतलब बहुत ज़्यादा कोशिशें करनी पड़ती हैं तब जाके एक काम होता है। बहुत ज़्यादा कोशिशें मतलब परिश्रम ज़्यादा करना पड़ता है तब जाके काम होता है। इस बार एमसीडी में किस पर उम्मीद है भाई? अभी तो हमारे यहाँ से जो हमारे मतलब प्रत्याशी खड़े हुए हैं, हम खुल करके उनका समर्थन करते हैं। हाजी क्या नाम है? हाजी समीर। हाजी समीर। बिल्कुल। अच्छा, आपके लिए पार्टी मायने नहीं रखती? बिल्कुल नहीं मांगते हम तो भाई, जो हमारे बीच का भाजपा केजरीवाल कांग्रेस से कोई मतलब नहीं? कोई मतलब नहीं। उनकी बातों पे कोई भरोसा नहीं है? नहीं, भरोसा नहीं है अगर क्योंकि केजरीवाल ही कहते हैं आम आदमी से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन जो जमीनी स्तर पे लोग जुड़े हुए थे उन लोग को नेता ने मतलब टिकट नहीं मिला। टिकट नहीं मिला। तो जो हमारे साथ जुड़े हुए थे साथी उनको टिकट मिला नहीं है। तो अब जो हमारे मोहल्ले के हमारे बीच के हैं तो हम उनको मतलब समर्थन करेंगे और उनसे हम जब मर्जी जैसे मर्जी काम करा सकते हैं। हम चाहते हैं हमारे बीच का आदमी हो, हमारे बीच का आदमी हो जिससे हम मतलब वो हमारी शक्ल देख के ही मतलब जो है ना कुछ ना कुछ तो सोचेगा कि यार हमारे मोहल्ले का है, और फिर वो अपने इस मोहल्ले में रह रहे तो वो अपने मोहल्ले के बारे में तो सोचेंगे ना। बिल्कुल। तो इस वजह से हम उन्हीं को समर्थन करेंगे। केजरीवाल की उस बात पर आपको भरोसा नहीं है जब उन्होंने कहा कूड़े के पहाड़ पर चढ़ करके कि मैं दिल्ली में अगर एमसीडी में आया तो सबसे पहले कूड़े के पहाड़ हटाएंगे? भाई कूड़े का पहाड़ तो ये यहाँ पर से हटवा देना, ये तो सामने हमारा है, ये पहले हटवा दें। अभी हटवा दें ये, फिर मैं उनको समर्थन कर दूंगा, मैं उनको दे दूंगा। ये हमारे सामने ही कूड़े का पहाड़ है, कितनी कोशिशें कर ली, कितनी कंप्लेंट आरटीआई डल गई, सब कुछ हो गया, लेकिन ये जो है ना जब इसमें काम चलता है, जब उड़ता है तो हमारे बच्चों पे तो असर पड़ता है, लेकिन इसको तो किसी ने आज तक देखा नहीं। अब चुनाव आया है तो अब कूड़े का पहाड़ नजर आ रहा है। सबसे बड़ा कूड़ा पहाड़ तो हमारे यहाँ पर है।